अंबिया किराम को हम देखें कुरान करीम में, उनको अपने बच्चों की कितनी फ़िक्र होती थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम के बारे में फरमाया, वइज़ क़ाल इब्राहीम लिबनीहि व याक़ूब या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। हज़रत इब्राहीम ने, हज़रत इब्राहीम कौन है? अबुल अंबिया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, जिनको अल्लाह ताला ने इमाम बनाया था और जिनकी नस्ल में नबुव्वत रख दी, वो अपने बच्चों से कह रहे हैं, उनके बच्चे कौन है? इस्माइल और इसहाक, और दोनों नबी हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? या बुनय्या इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन, ऐ मेरे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब कर लिया है। फला तमूतुन्ना व इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो मरना मत मगर इस्लाम की हालत में। ये अंबिया को फिक्र होती है, ये बिल्कुल ऑब्वियस बात है। देखिए, जो ऑब्वियस बातें होती हैं उनको हम जिक्र नहीं करते। जैसे अगर हमें किसी को किसी का हलूया बताना है तो उसकी ऐसी चीज़ बताते हैं जो डिस्टिंक्टिव फीचर्स होते हैं, जो नुमाया उसके खदोखाल होते हैं। हर चीज़ नहीं बयान करते कि उसकी 2 आंखें भी हैं, 2 कान भी हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर, ये सब क्यों? लोग कहेंगे मजाक की बात है। तो कुछ चीज़ें जो ऑब्वियस होती हैं उनको डेपिक्ट करना, उनको बयान करना, उनको नरेट करना, ये अच्छा नहीं समझा जाता। एक नबी के ताल्लुक से जो खुद अबुल अंबिया है और जिसके दोनों बच्चे नबी हैं, उसके ताल्लुक से अगर वो कहे कि अपने बच्चों से उसने कहा कि दीन पर रहना, तो ये ऑब्वियस बात है, इसको जिक्र नहीं करना चाहिए था कुरान को। जिस तरह कुरान ने जिक्र नहीं किया हज़रत इब्राहीम खाना खाते थे, दोपहर में ये खाते थे, शाम में ये खाते थे, ये सब चीज़ें जिक्र नहीं की कुरान ने, क्योंकि ऑब्वियस बात है। लेकिन ये भी एक ऑब्वियस बात है नबी के ताल्लुक से, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको जिक्र किया, क्योंकि अंबिया को अपनी औलाद के मुस्तकबिल की फिक्र होती थी। अल्लाह के रसूल ने एक बार अपनी मजलिस में कहा सहाबा किराम से, जानते हो इज्जतदार कौन है? करीम कौन है? करीम कौन है बताओ? साहबा ने कहा करीम यानी इज्जतदार शख्स वो है जो अगर कहीं अपना रिश्ता भेजे तो उसका रिश्ता रिजेक्ट ना हो, कहीं अगर वो मिलने जाए तो लोग कुर्सी छोड़कर खड़े हो जाएं, उसकी आवभगत करें, उसकी तवाज़ो करें, उसकी ज़ियाफ़त करें। आप सिर्फ हमें नहीं, करीम है, करीम इब्ने करीम इब्ने करीम इब्ने करीम। इज्जतदार, जो इज्जतदार जिसका बाप था, इज्जतदार जिसका दादा था, इज्जतदार जिसका परदादा था, ये शजरा नसब इज्जतदारों का वो है यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक बिन इब्राहीम। सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ शजरा नसब अगर पूरी तारीख़ इंसानियत में है तो ये शजरा नसब है। बंदे के लिए सबसे बड़ी अल्लाह की नेमत क्या है कि अल्लाह ताला उसको नबी बना दे। और नबूवत किसी को मांगे से नहीं मिलती, ना मेहनत से मिलती है। अल्लाहु आलम हैसु यजअलु रिसालतहु, अल्लाह ही किसी को नवाजता है अपनी मर्ज़ से, वही जानता है किसको तैयार करना है नबी होने के लिए। और अब तो नबूवत का सिलसिला ख़त्म ही हो गया ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो नबूवत अल्लाह की निगाह में या साहिब ईमान की निगाह में, अंबिया की निगाह में सबसे बड़ी नेमत होती है। और जिस ख़ानदान में लगातार 4 पीढ़ी तक नबी हों, उस ख़ानदान का क्या हाल होगा? तो देखिए, उसमें तीसरी पीढ़ी पर हज़रत याकूब है। उनके बारे में कुरान कहता है, अम कुंतुम शुहदा, क्या तुम लोग मौजूद थे वहाँ पर, इज़ हज़रा याकूब अल मौत, जब याकूब की मौत का वक्त करीब आया, इज़ क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बादी, जब उन्होंने कहा अपने बच्चों से मेरे बाद किसकी इबादत करोगे। अगर ये कुरान में आयत ना होती ना और कोई से ऐसे बयान करता तो लोग कहते हैं इसराइली रिवायत है, बेकार की बात है। क्योंकि वाकई लॉजिक आप देखें, अगर अकल से देखें तो ये जिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी। ये कौन कह रहा है? अल्लाह का नबी कह रहा है। याकूब किससे कह रहा है? अपने बच्चों से कह रहा है। उन बच्चों में एक नबी मौजूद है, हज़रत यूसुफ। और याकूब कौन है? इनके वालिद भी नबी हैं, हज़रत इसहाक। इनके चचा भी नबी हैं, हज़रत इस्माइल। इनके दादा भी नबी हैं, हज़रत इब्राहीम। लेकिन जिस ख़ानदान में आमतौर पर होता है, जिस ख़ानदान में जो नाई का पेशा इख्तियार करते हैं या जो कस्साब का पेशा इख्तियार करते हैं, जो लोहार बढ़ी का पेशा इख्तियार करते हैं, उनके घर का बच्चा आधा तो हुनर ऐसे ही सीख जाता है वहाँ रहते रहते। तो अंबिया के घर में जो औलाद हो वो दीन के बारे में इतनी नाबलद होगी। लेकिन अंबिया को देखें, अगर याकूब मौत का वक्त है, अपने बच्चों से ये नहीं कह रहे हैं कि देखो फला खजाना जमा कर लेना, फला तामीर में पैसा लगा देना, फला कारोबार कर लेना, बल्कि कह रहे हैं मा ताबुदून मिन बादी। बच्चे भी सआदतमंद थे, कहा क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माइल व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहु मुस्लिमून। हम इबादत करेंगे उसी माबूद की जिसकी इबादत करते थे हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक़,
वो एक माबूद है और हम उसके लिए इस्लाम लाने वाले हैं, हम उसके आगे फर्मा बरदार हैं। तो मेरे दोस्तों और साथियों, अंबिया को जो फिक्र होती है ये सिर्फ किस्से कहानी के लिए नहीं है, बल्कि इबरत के लिए है कि हम भी उनके नक्शे कदम पर चलें। हज़रत इस्माइल के बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वज़्कुर फिल किताब इस्माइल इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना सिद्दीक़न नबिय्या। हज़रत इस्माइल का तज़किरा करो कुरान करीम में, वो वादे के सच्चे थे, वो सच बोलने वाले थे और नबी थे। वकाना यअमुरु अहलहु बिस्सलाति वकाना इंदा रब्बी मर्दिया, और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करते थे और रब के नज़दीक वो पसंदीदा थे। ये नबी की फ़िक्र, नबियों की फ़िक्र कि अपने बच्चों को उनके मुस्तक़बिल की फ़िक्र करनी है कि वो क्या बनेंगे आगे चलकर। आया मेरी चंद नस्लों के बाद इस्लाम बाकी रहेगा, मेरी पीढ़ी में नहीं, मेरी नस्ल में। कुरान करीम में अल्लाह के जो बंदे हैं इबादुर रहमान, उनकी वस्फ बनाया, जो उनका एक वस्फ बताया गया कि वो ये दुआ मांगते हैं, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। हमें हमारी बीवियों में, हमारे बच्चों में आंखों की ठंडक दे और हमें मुत्तक़ियों का इमाम बना। मुत्तक़ियों का इमाम मुफस्सिरीन कहते हैं यानी मेरी नस्ल में दीन बाकी रख, उसमें तेरी राह में जिहाद करने वाले, तेरी राह में कुर्बानियां देने वाले, तेरी राह में मेहनतें करने वाले पैदा हों। ये अल्लाह का जो बंदा होता है उसकी ये दिल से दुआ होती है, जैसे कुरान ने बयान किया। तो अंबिया की ये फिक्र होती है अपनी औलाद के ताल्लुक से, आगे चल के मेरी नस्ल कहाँ जा रही है।